हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसकी आज हमें कथा सुनेंगे। स्नान यात्रा, जिसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आती है। स्कंद पुराण के अनुसार ये भगवान का प्राकट्य दिवस है। भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, जैसे कि भगवान मत्स्य अवतार में आए हैं, नरसिंह अवतार में आए हैं, वैसे ही जगन्नाथ जी एक लकड़ी के रूप में भी आए हैं। तो आइए भगवान के प्राकट्य के विषय में जानते हैं। एक समय की बात है, द्वारिका में रोहिणी माता भगवान कृष्ण के सभी पटरानियों को वृंदावन की लीलाओं के बारे में बता रही थी और सुभद्रा महारानी को कहा था कि आप द्वार पे खड़े होकर देखो कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं। और रोहिणी माता उन्हें स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। तभी दूर से सुभद्रा महारानी कृष्ण बलराम को आते हुए देखती है और वो उनको आते हुए देखकर डर जाती है। डर के पूरी पीली हो जाती है और उनके हाथ भी पूरे दुबक के अंदर चले जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती। और इतने में कृष्ण बलराम आ जाते हैं और वो वृंदावन की लीलाओं के बारे में रोहिणी माता के मुख से सुन लेते हैं। ये सब सुन के कृष्णा बलराम की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और उनका शरीर कड़क हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी लीलाओं के बारे में सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। और ये रूप नारद जी उनका देख लेते हैं। इस रूप के नारद जी दर्शन कर लेते हैं। फिर नारद जी उनसे विनती करते हैं कि आप इस रूप का दर्शन का सौभाग्य सबको प्रदान करें, सबको इस रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान करें। और इसी प्रकार जगन्नाथ जी, जो कि स्वयं कृष्ण हैं, वो इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आके उन्हें बताते हैं कि मेरी इस रूप में पूजा करो, मेरा इस रूप में मंदिर बनवाओ। और उसके बाद मुझे जिस दिन मेरा प्राकट्य दिवस है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, उस दिन मुझे सारा दिन स्नान कराओ, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक स्नान कराओ और इतनी ऊपर जगह पे मुझे बिठाओ कि देवी देवता ऊपर के भी देख सकें और मनुष्य भी मेरे दर्शन कर सकें। और उसके बाद मैं 15 दिन के लिए आराम करना चाहूँगा और उसके बाद मुझे रथ पे बिठा के घुमाने लेके जाना। तो राजा इंद्रद्युम्न वही करते हैं, जगन्नाथ जी को सुबह से लेकर रात तक स्नान कराते हैं, जिससे कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार होने के बाद उन्हें काढ़ा, औषधि और खिचड़ी ये सब का भोग लगाया जाता है, क्योंकि वो बीमार होते हैं। फिर 15 दिन बाद जब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी ठीक होते हैं, तो फिर उनको रथ पे बिठा के घुमाने ले जाया जाता है। उस उत्सव को बोलते हैं रथ यात्रा। जब भगवान ठीक होकर घूमने के लिए, शहर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, तो उसे रथ यात्रा महोत्सव कहा जाता है। तो इस प्रकार रथ यात्रा की कहानी पूर्ण होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।